अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं या नॉर्मल डिलीवरी के लिए सोचते हैं कि वहां पे जाके हम अपने बच्चे बच्चियां का या अपने पत्नी का सही तरीके से नॉर्मल नॉर्मल डिलीवरी करवा लेंगे, तो आप सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, आज जिस परिवार के बीच हम मौजूद हैं, बताया जा रहा है कि कल सवेरे में जो है यहाँ से एक पेशेंट को एडमिट किया जाता है सहरसा जिला के पतरघट पीएचसी में। वहां पे जाने के बाद पेशेंट का हालात बहुत अस्थिर होता है, बहुत ठीक होता है। वो डिलीवरी के लिए गए हुए थे। वहां जाने के बाद सुबह में 6 बजे जब एडमिट किया जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, आप लोग निश्चित रहिए, घबराइए मत। और आराम से जो उनका डिलीवरी भी होता है। लेकिन डिलीवरी होने के बाद कुछ ही समय के बाद बच्चा पहले उनका डेथ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसके बाद कुछ ही देर के बाद उनकी माँ भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि जच्चा और बच्चा दोनों इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। आखिर किसकी लापरवाही है? सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा होता क्यों है भाई? लगातार हम लोग जो है घूमते हैं, देखते हैं, कई इस तरह की परिस्थिति आती है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि जब उनका डेथ हो गया, उसके बाद परिजन जो है रोने बिलखने में अपना समय व्यतीत कर दिए और उस बॉडी का पोस्टमार्टम तक भी नहीं करवाए। हम सचेत करना चाहेंगे, सावधान करना चाहेंगे। अगर इस तरह का कोई आप लोगों के सामने मामला आता है, आपके परिवारजनों के साथ होता है, तो सबसे पहले उनका पोस्टमार्टम करवाना जरूरी होता है। पोस्टमार्टम निश्चित रूप से करवाइए। अगर आप पोस्टमार्टम करवाते हैं तब पता चलेगा कि आखिर कौन है दोषी, उसके बाद दोषी के ऊपर कार्रवाई होगा। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया परिवारजनों के कहने के अनुसार। बाकी हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर गलती किसकी है, आखिर किसके गलती की वजह से जच्चा और बच्चा इस दुनिया को छोड़ के चले गए और जाने के बावजूद दो दो बेटी पीछे छोड़ के गई है। वो महिला, वो छोटी बेटी एक जब जो पैदा ली थी, वो भी दुनिया को छोड़ के चली गई। देखिए ये बेटी है, एक बच्चा यहाँ पे है। आ जाओ बाबू यहाँ पे। ये दो बेटी है, दो बच्चे हैं जो आज इसके सर से माँ का साया खत्म हो गया है। अब बताइए, इसके जिंदगी में इनको भी पता भी नहीं है अभी कि हमारे जिंदगी का ABCD कैसे होगा, हमारी जिंदगी आगे कैसे चलेगा, इन लोगों को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन इनकी माँ का इनके सर से साया खत्म हो गया। हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर हमारा नाम उमेश पोदार। उमेश पोदार जी, जी कब आप अपने पुतहू को एडमिट किए थे? कल में कल क्या बजे किए थे? कल 6 बजे। 6 बजे जब आप एडमिट किए थे, उसमें क्या स्थिति थी आपके पुतहू का? उस टाइम में बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं था। डिलीवरी भी हुआ तो बहुत बढ़िया से हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं था। आप भगवान का न कहे क्या हुआ नहीं हुआ, तो डॉक्टर साहब जाने। डॉक्टर साहब बोला कि इसको जांच करवाइए। फिर गए, जांच करवा के ब्लड चेक करवाए तो मतलब वो बोला कि ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ठो मुंह खुल गया है और 2 ठो मुंह खुलने वाला है, बच्चा पैदा हो जाएगा। अच्छा, जिसमें बच्चा जन्म लिया था वो जिंदा था कि खत्म हो गया था? जिंदा था सर। और उसके कितना देर के बाद जो है आपकी बहू भी चली गई दुनिया से? उसके बाद करीब 25-30 मिनट, आधा घंटा रखिए, मात्र आधा घंटा? बस आधा घंटा के बाद वो चला गया। अच्छा, जिस समय में डिलीवरी नहीं हुआ था उस समय पेशेंट का क्या हाल था? बहुत बढ़िया था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो फिर हुआ आखिर ऐसा काहे हो गया कि डिलीवरी भी नॉर्मल हुआ, कोई ऑपरेशन से हुआ नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हुआ, बच्चा भी जिंदा है, फिर जच्चा बच्चा दोनों आधा 1 घंटा के अंदर कैसे चले गए? अब तो डॉक्टर साहब बोला नहीं, ठीक सही सब कुछ है, तो हम क्या कर जाए, हम तो अनपढ़ आदमी था सर, हम तो नहीं जानकारी था उतना। डॉक्टर से पूछे नहीं कि आखिर ऐसा कैसे लापरवाही हो? डॉक्टर जब ये कांड हुआ तो डॉक्टर साहब पूरा फील्ड छोड़ दिया हॉस्पिटल में, कोई एक भी पेशेंट अथी नहीं था। एक भी डॉक्टर साहब नहीं थे? कोई नहीं थे, नहीं क्या कहते हैं, कंपाउंडर सब नहीं कंपाउंडर था, नहीं नर्स था, कोई भी नहीं था। अच्छा। हम लोग जब हल्ला किए तो बहुत आदमी उधर से आ गए, मतलब प्रशासन भी आ गए, मतलब वो सब कहने लगा जो जल्दी निकालिए जल्दी निकालिए। हम बोले भाई हमारा आदमी आ रहा है, बुझते समझते विचार करके हम जैसे होगा वैसे हम कर लेंगे। आदमी जो हमरा था उसको मंगाए तो कुछ आदमी बोला पहले हमरे तरफ, उसके बाद पता नहीं कैसे क्या बात हो गया, फिर सब उसी के पास साथ बोलने लगे। अच्छा, पोस्टमार्टम आप अपने बहू का क्यों नहीं करवाए बॉडी का? सर हम लोग बेकल हो गए थे, हमारा बहन भी डेथ कर गया, अभी भी उसका संस्कार नहीं हुआ, कल ही का डेट में। अभी उसका लड़का था बाहर में, वो अभी भी वैसे पड़ा हुआ है। तो इसलिए हमरा तो दिमाग बेचैन था, और आदमी इधर देखे जो हमरा क्या स्थिति था, इसलिए मतलब हम सर नहीं कर पाए, या मैं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अच्छा, 1 मिनट, क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। आपका कौन था वो महिला जो गई? मेरा भाभी। भाभी थी। अच्छा, जब इसमें घर से जा रही थी वो हॉस्पिटल के लिए, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप इधर। हॉस्पिटल के लिए जब जा रही थी तो उसमें उसका क्या हालात था? बहुत बढ़िया था, पेशेंट तो बढ़िया था, खुद अपने से चल के गई। अच्छा, तो फिर आखिर वहां पर जाने के बाद जच्चा बच्चा दोनों चले गया, किसकी लापरवाही मानते हैं आप लोग?
ये तो डॉक्टर का लापरवाही हुआ सर। हाँ, इसका जिम्मेवार तो अस्पताल ही होगा ना। अब हॉस्पिटल। इतने तो बात सर हाँ। सूत्रों में भाग क्यों गया डॉक्टर साहब? क्या बोले सर? जब पूरा खाली क्यों करवा दिए? जब गलती उसका नहीं था तो खाली काहे करवा दिए? हमरा गलती रहता तो हम बोलते न जहाँ हमरा लापरवाही से हुआ। जब गलती था डॉक्टर साहब का तब न डॉक्टर साहब भाग गए, सब हम पूरा लोग थे नहीं सर कंपाउंड वहाँ छोड़ दिए। अच्छा, आप लोग जो है इस तरह का जो मामला हुआ है, आप थाना में आवेदन दिए हैं क्या? सर आवेदन तो नहीं दे सके। आवेदन नहीं दिया। जी नहीं। देखिए, ये लोग अनपढ़ गरीब लोग हैं। इन लोगों को क्या पता है कि मेरे पेशेंट का क्या हालात है और कब किस स्थिति में पेशेंट को यहाँ से रेफर हम करवा लें और हायर सेंटर लेके चले जाएं। इन लोगों को तो कुछ भी पता नहीं है। अगर पेशेंट का हालात सीरियस था तो फिर पीएससी से हायर सेंटर रेफर क्यों नहीं किया गया? ये बड़ा सवाल है उस डॉक्टर के ऊपर और उस हॉस्पिटल प्रशासन के ऊपर कि आखिर जब पेशेंट का हालात नाजुक था तो उसको रेफर कर देना चाहिए भाई। कम से कम एक जान तो बच सकता था। ठीक है, बच्चा नहीं बचता, जच्चा तो बच जाता, उसकी माँ तो बचती। ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ है इस परिवार के साथ। आज बताइए, इस दो बच्ची हैं, इसके माँ का खात्मा हो गया। आखिर कैसे ये लोग अपना जीवन जिएगी? बहुत दुख की बात है। क्या कुछ बोलना चाह रहे थे? सर, हम लोगों के नजदीक में मंगवार बाजार है, वहाँ पे हॉस्पिटल है। हम वहाँ पे अच्छा सुविधा नहीं है, इस वजह से हम पत्थरगढ़ गए। और वहाँ पे भी इतना बुरा हाल है, एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं रहता है। रात में तो एक भी स्टाफ नहीं रहता है वहाँ पे। रात में तो आप सुने ही होंगे कि सब डॉक्टर सब फिरार हो गया। और एम्बुलेंस अगर कहीं पे अगर रेफर भी करेगा तो वहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी नहीं थी। उनको बोले कि पेशेंट को घर छोड़ दीजिए तो बोलता है कि नहीं, यहाँ पे एम्बुलेंस है ही नहीं। फिर जो है हम 500 रुपये वहाँ से रिक्शा पकड़े हैं, रिक्शा पे 500 रुपये दे करके घर लाए हैं पेशेंट को। जी देखिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, बिहार सरकार किस प्रकार से आपके स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में चरमरा गया है। ये सुधार होना चाहिए। इस तरह का वीडियो आप लोगों को लगातार मिलता होगा और ये शिकायत हर एक हॉस्पिटल का है लगभग कि डॉक्टर साहब रात को रहते नहीं है। आखिर जाते कहाँ है डॉक्टर साहब? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आप लोगों को देना होगा, सुधार करना होगा। बाकी आम लोगों के लिए हॉस्पिटल में जो व्यवस्था प्रदान किया गया सरकार के द्वारा, तो आखिर कब इन लोगों को सुविधा मिलेगा, कब सही तरीके से सुविधा मिलेगा? बाकी और कुछ लोगों से बात करेंगे। देखिए, यही वो लड़का है जिनकी पत्नी जो है आज चली गई है। यही मुखाग्नि दी है। इनका आप लिबास देख सकते हैं, ड्रेस देख सकते हैं, ये सादे कपड़े में यही अपनी पत्नी को मुखाग्नि दिए हैं। क्या नाम है आपका? शंकर कुमार प्रधान। आप कहाँ थे कल जब आपकी पत्नी डेथ हो गई? तो यही था सर। हम बाहर में टू कंप्लीट कराने गए थे। मतलब हॉस्पिटल में आप साथे में थे? साथ में थे। हाँ, वहाँ पे जब आपकी पत्नी खत्म हो गई तो कैसा वहाँ पे माहौल था और किसका गलती मानते हैं वहाँ पे? गलती डॉक्टर के, जिस टाइम वो मर गई थी उस टाइम जाके पानी लगाया। उस टाइम जाके हाथ उसका देख रहे, पूरा हाथ बर्फ हो गया था। मरने के बाद पानी लगाया ये? हाँ जी, हाँ, अंदर जाने के लिए नहीं दे रहा था। अच्छा। फिर लास्ट में गया तब देख रहे तो खत्म। आपकी माँ कहाँ है? माँ, आपकी माँ? मम्मी? अच्छा, बुढ़ी माताजी छिए? नहीं कहानी शांत रहो। अब तो चल गए, हम जाने छी, बहुत दुख तकलीफ छे तोरा। पुतौ क्या गो पुतौ रहो? क्या गो पोती छो? पति चार गो छे लोग हाँ। यारो लुटाई पर तो कमरा पति सब चाहते वो हमारे चीज़ पर में क्या करता ये पति। अरे भी बीमारी हो गए थे। अच्छा, शांत बाजो। अब तू कान भी तो बच्चा सब भी परेशान नहीं काल नहीं कान। नजर पर नाचे। अच्छा, चुप भै जो। अब की कर भी चल गेले, तू लौट के नहीं आते। अपने कान नहीं छे, तू कान भी तो बच्चा सब भी परेशान भै जेते। अब तो तोरा बच्चा के लिए जिए पड़ते, बच्चा के साहस बनबे पड़ते ना। नहीं कान नहीं छे। देखिए क्या स्थिति है इस परिवार में और इसका दोषी कौन है? आज ये जो सासू माँ रो रही है, इधर उनके पति जी मुखाग्नि दिए हैं, दो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा बिहार में? कब बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार होगा कि आम लोगों को वहाँ पे सही तरीके से सुविधा मिलेगा? ये बड़ा सवाल है और हम इंतजार करेंगे इस सवाल के जवाब मिले हम लोगों को कि कब ये स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर तरीके से बिहार में कार्य करे। बाकी आप लोगों का क्या राय है? गलती किसकी है? उस हॉस्पिटल में पेशेंट जाने के समय एकदम बेहतर स्थिति में थे, डिलीवरी भी नॉर्मल होता है, उसके बावजूद
जच्चा और बच्चा दोनों दुनिया को छोड़ के कैसे चले जाते हैं, ये तो सवाल उठेगा। और आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम ये कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह का मामला होता है तो पोस्टमार्टम करवाइए और वैसे वैसे डॉक्टर के खिलाफ आवेदन आप लोग जरूर दीजिए। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर की लापरवाही है तो जांच भी होना चाहिए। जांच अगर होगा तो वैसे वैसे डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई भी होगा। लेकिन आप अगर पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, आप अगर थाना में आवेदन नहीं देंगे तो फिर जांच तो होगा ही नहीं। फिर लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? आज आपके परिवार के साथ हुआ, हो सकता है कल दूसरे परिवार के साथ ऐसा हो। इसलिए हम ये कहेंगे कि आवेदन देना अनिवार्य है, पोस्टमार्टम भी कराना उतना ही अनिवार्य है। बाकी आप लोगों का राय इंतजार रहेगा, आप लोगों का राय का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।